साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहे। साथियों, जो टॉपिक आज मैं डिस्कस कर रहा हूं ये है जजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट का। काफ़ी रिसेंट जजमेंट है और इसमें हर एक मुद्दे को डिस्कस किया गया है। जो मेरी एक सोच थी उस पर एक पॉजिटिव मोहर लगाई है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। साथियों, अगर आप जजमेंट को देखें तो ये जजमेंट जो है प्रोनाउंस हुआ है इन द नेम ऑफ अंकित सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। और जजमेंट जो है प्रोनाउंस हुआ है बाय एक्सरसाइजिंग द पावर बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट एज पर सेक्शन 482 ऑफ CRPC। और इसका कंसेंट एप्लीकेशन नंबर है 10631/2024। ओके, जो मैं बता रहा हूँ वो एक डाटा है और मैं आपको डाटा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकें और भविष्य में अगर कोई प्रॉब्लम आपको आए तो इस डाटा के बेसिस पर आप वर्कआउट कर सकें। क्लियर है साथियों। इस केस में जो कोर्ट के सामने मुद्दा था वो ये था कि नंबर ऑफ लिटिगेशन जो है आज के टाइम पे अराइज हो रहे हैं रिगार्डिंग द डाउरी प्रोहिबिशन। और ये डिस्प्यूट जो है जब अराइज होते हैं तो लड़कियां यूजुअली सेक्शन 406 IPC, 498 IPC, 3/4 DPT IPC में कार्रवाई करती हैं और अल्टीमेटली लड़के को जो है फेस करना पड़ता है, आप सब जानते हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले हम सेक्शन 3 DPT को जो है एक बार कंसीडर करना चाहेंगे। इस पर जो है आप विशेष जो है एम्फेसाइज करते हुए इसको नोट डाउन कीजिएगा। इट प्रिस्क्राइब पेनल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी, कि जो कोई भी आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट डाउरी देगा या डाउरी देगा या ऐसे कार्य को अबैट करेगा तो वो दंडनीय अपराध जिसमें इम्प्रिजनमेंट है नॉट लेस देन 5 ईयर और फाइन जो कि 15,000 रुपये है मिनिमम। और इसके अलावा कन्फ्यूजन्स को रिमूव करने के लिए जो डाउरी का अमाउंट है या वैल्यू ऑफ डाउरी है उसको भी जो है विचार में ले सकते हैं टू कंसीडर द फाइन अमाउंट टू बी इम्पोज ऑन द कंसर्न कल्प्रिट्स। साथियों, इसमें एक बात जो है स्पेसिफिक लिखी गई है कि कोर्ट चाहे तो एडिक्वेट और स्पेसिफिक रीजंस का हवाला देते हुए पनिशमेंट जो है इम्पोज कर सकता है लेस देन 5 ईयर। बट प्रॉब्लम यह है कि हम लोग पनिशमेंट फेस करें क्यों? क्या शादी करना एक दूल्हे को अपराधी बनाता है? नहीं ना। हम लोग शादी क्यों करते हैं? चलो आप बताओ क्यों करते हैं। देखो, बेसिक प्रोविजन शादी का ये होता है कि घर में एक बहू आ जाए, माता पिता की सेवा हो, यही तो है। और बेसिकली आपको एक लाइफ पार्टनर मिल जाए जिसके साथ आप एंजॉय कर सको, अपना दुख सुख जो है शेयर कर सको, यही तो है और क्या। पर आज के टाइम क्या बन गया है? शादी एक धंधा बन गया है। शादियां करते हैं, चलती बहुत कम टाइम है, फिर लड़की के पेरेंट्स जो है सामने आ रहते हैं और कहते हैं भाई पैसा निकाल। जवाई से बदतमीजी करते हैं, जो जवाई के घर वाले हैं उनसे बदतमीजी करते हैं। और जिनकी कोई औकात मार्केट में नहीं है स्टैंड करने की, वो आपसे जो है बदतमीजी करते हैं, जिसके जिम्मेदार आप खुद हो। अगर आप खुद अलर्ट नहीं रहोगे, खुद डिस्टेंस मेंटेन नहीं करोगे, खुद जो है क्लेवर एक्ट नहीं करोगे तो आपकी बेइज्जती होनी है भाई। चाहे हम समाज में रहें, चाहे व्यापार में रहें, चाहे प्रोफेशन में रहें, डेकोरम इज़ नेसेसरी। विदाउट डेकोरम यू कैन नॉट एक्सपेक्ट रेस्पेक्ट फ्रॉम द अदर्स। क्लियर है। कई बार होता है कि हम कई लोगों को समझते हैं कि भाई हमारे बहुत काम के हैं, हमारे बहुत काम आएंगे ये इनमें ट्रस्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने नहीं किया, सब आदमी करते हैं, पर अल्टीमेटली उसका आउटकम क्या आता है या उसका रिजल्ट क्या आता है? अपनी ही बेइज्जती। और वो आदमी आप पर हावी होने की कोशिश करता है। तो अगले को अपनी हद में रखो। तो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप अब नहीं जागे तो आपको जो है परिणाम भुगतने पड़ेंगे। क्लियर है। क्योंकि सेक्शन 3 वुड बी एप्लीकेबल व्हेन यू आर टेकिंग डावरी एज अ मैटर ऑफ राइट इन द इंडियन मैरिजेस। क्लियर है आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सेक्शन अप्लाई कब नहीं होगा? प्रेजेंट विच आर गिवन एट द टाइम ऑफ मैरिज टू ब्राइड विदाउट एनी डिमांड हैविंग बीन मेड एंड इन दैट बिहाफ। कि जब भी कोई सामान या कोई आर्टिकल शादी में दिया जा रहा है और कोई मांग नहीं है, एज अ कस्टम दिया जा रहा है, तो वो डाउरी नहीं है, तो वहाँ पर ये प्रोविज़न लागू नहीं होगा। मैं आपका ध्यान खुमानचंद बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के बेसिक निर्णय की ओर जो है ले जाना चाहता हूँ। 1998 का जजमेंट है राजस्थान हाईकोर्ट का। इसमें क्या कहा गया था कि जो कुछ भी शादी में दिया जा रहा है बतौर कस्टम, गिफ्ट एंड काइंड वुड नॉट बी डाउरी। और उसके बाद समय समय पर निर्णय जो है आते गए, बट ये निर्णय जो है आई ओपनिंग है। क्योंकि सेक्शन 3 सब क्लॉज 1 DPT का जहाँ ये कहता है कि अगर आप शादी में दहेज लोगे तो आप जेल जाओगे, पनिशमेंट 5 साल से ऊपर होगा और लंबा चौड़ा जो है आप पे फाइन हो सकता है। और वहीं दूसरी ओर एक प्रोविज़न आपको प्रोटेक्शन भी दे रहा है कि जो कुछ भी शादी में देंगे बतौर गिफ्ट एंड कस्टम वो डाउरी नहीं है। तो इशारा समझो पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट कतई नहीं चाहते कि जवाई जेल जाए। पार्लियामेंट कतई नहीं चाहते कि कोई इनोसेंट जो है बर्बाद हो। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप अलर्ट हो जाओ, अगर आप नहीं होगे तो वहाँ पर मारे जाओगे। बट इसके लिए शर्त क्या है कि अगर आप ये कहते हो ये डाउरी नहीं है, शर्त क्या है? प्रोवाइडेड दैट सच प्रेजेंट्स आर एंटर्ड इन अ लिस्ट मेंटेन इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। कि आपने इस एक्ट के तहत जो रूल्स हैं उसके तहत अगर लिस्ट बना ली
और उस लिस्ट में लिख दिया कि दहेज नहीं है, ये गिफ्ट्स हैं, तो आप पर ये कानून लागू ही नहीं होगा। क्लियर बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो कुछ प्रेजेंट है विच आर गिवन एट अ टाइम ऑफ मैरिज टू ब्राइड ग्रूम विदाउट एनी डिमांड, तो वहाँ पर भी प्रोविज़न लागू नहीं है, बट शर्त वही है क्लॉज नंबर बी में भी कि आप लिस्ट जो है मेंटेन कर लो। प्रोवाइडेड दैट वेयर सच पेमेंट्स आर मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ ब्राइड और एनी पर्सन related to the bride, such presents are of customary nature and the value thereof is not excessive, having regard to the financial status of person by whom or on whose behalf such presents are given। तो कुल मिला के अगर लिस्ट बन जाएगी तो ये मालूम पड़ जाएगा भाई कि किसने क्या गिफ्ट दिए और गिफ्ट में जो है क्या आर्टिकल दिए हैं, क्या ये कस्टमरी है या बाय फोर्स है, और उन कंसर्न व्यक्तियों की हैसियत थी या नहीं थी। इससे भी जो है ये चीज़ें जो है काफ़ी क्लियर हो जाएंगी अपने को। तो सेक्शन 3(1) जहां एक और बात करता है दंड की, वहीं सेक्शन 3(2) प्रोवाइड करता है हमें इम्यूनिटी। अब इसके तहत रूल्स क्या बने हुए उसको भी अपन जो है एक बार देख लेते हैं टू डिस्कस थिंग्स फर्दर। रूल नंबर 2 कहते हैं कि जो भी आप गिफ्ट दे रहे हैं या जो प्रेजेंट्स दे रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में लिस्ट जो है आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। वो लिस्ट क्या है कि जो भी आप आर्टिकल दे रहे हैं उसकी लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट को जो है प्रिपेयर करना होगा एज सुन एज पॉसिबल, या तो विवाह के समय या विवाह के तुरंत बाद। ये राइटिंग में होगी एंड इट कंटेन द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एवरी प्रेजेंट कि क्या गिफ्ट दिया है। नंबर 2 कॉलम होगा उसकी वैल्यू क्या है। नंबर 3 किसने जो है गिफ्ट दिया है। चौथी बात उसका रिलेशनशिप क्या है कंसर्न ब्राइड या ब्राइड ग्रूम से, और उसके बाद उस लिस्ट को साइन कर देंगे ब्राइड और ब्राइड ग्रूम। जैसे साइन हुआ आप वहीं पर बच गए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि वेयर ब्राइड इज अनेबल टू साइन, कि वो साइन करने में असमर्थ है तो वो अंगूठा लगा दे इन lieu of her signature after having the list read out to her and obtaining the signature on the list of the person who has so read out the particular content in the list। कि अगर वो साइन नहीं कर सकती, वो निरक्षर है, अनपढ़ है, तो उसके बिहाफ पर उसका कोई व्यक्ति जानकर जो उस लिस्ट को पढ़ सकता है, उसको पढ़ के समझा सकता है, वो उस लिस्ट को जो है साइन करेगा। बट ये प्रोविज़न जो है प्रैक्टिकली अब लागू नहीं होता है क्योंकि लड़कियां पढ़ लिख गई हैं। इस तरह से अगर ब्राइड ग्रूम भी साइन नहीं कर पाएगा तो उसके बिहाफ पे जो व्यक्ति इसको लिस्ट को रीड करेगा वो साइन कर देगा। तो ये प्रैक्टिकल प्रोविज़न नहीं है, बट प्रैक्टिकल प्रोविजंस क्या है रूल नंबर 2 का आरंभिक क्लॉज। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऐसे प्रोविज़न कानून में होने के बावजूद भी आज के टाइम पे देखा जा रहा है, कोर्ट ने कहा कि उन कानूनों को इम्प्लीमेंट करने में जो बचा सकते हैं एक निर्दोष वर्ग को, उसको इम्प्लीमेंट करने में कोई भी रुचि जो है पार्लियामेंट दिखाई नहीं रही है, ना ही स्टेट की जो कंसर्न विधायिका है वो दिखा रही है। कोर्ट ने क्या लिखा अपने जजमेंट के पैरा नंबर 4 में, द लेजिस्लेचर इन इट्स विजडम स्पेसिफाइड एन एक्सेप्शन बाय प्रोवाइडिंग दैट द प्रेजेंट विच आर गिवन टू ब्राइड और ब्राइड ग्रूम एज प्रेजेंट आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज डावरी। तो जो भी प्रेजेंट एज अ गिफ्ट दिए जा रहे हैं उस सिनेरियो में ये कानून ही लागू नहीं होगा। पर दुर्भाग्य का विषय है कि इस कानून के तहत कई लड़के जेल पहुंच गए और आप भी उनमें से एक हो सकते हो अगर अब भी नहीं जागे। तो मेहरबानी करके मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, कोर्ट ने एम्फेसाइज किया कि जब भी आप शादी कर रहे हो तो शादी से पहले या शादी के समय या शादी के बाद एक मेमोरेंडम जो है साइन कर लो जिसमें गिफ्ट्स का ब्योरा हो, उसकी वैल्यू हो, किसने दी है, उसका क्या रिलेशनशिप है, और उसके बाद जो है कंसर्न ब्राइड और ब्राइड ग्रूम जो है इसको साइन कर दें तो ये अपना काम पक्का हो गया। अभी प्रैक्टिकल क्या करना है अपने को कि एक स्टैम्प खरीदो 500 रुपये का, 2 स्टैम्प, एक लड़की खरीदे एक लड़का खरीदे, उस पर लिखा पढ़ी हो गई और उसके बाद जो है नोटरी कर लो, काम पक्का हो गया। वो भी काम पक्का ही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी ये गिफ्ट होंगी इसको मेंटेन करना है उस लिस्ट के अंदर जो कि नियमों के तहत जो है अध्यापक हैं जो कि बनाए गए हैं एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ डावरी प्रोहिबिशन एक्ट। और इसके अलावा डावरी प्रोहिबिशन मेंटेनेंस ऑफ लिस्ट ऑफ प्रेजेंट टू ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम रूल्स 1985 भी जो है फ्रेम कर दिए गए हैं ताकि इंडियन मैरिजेस को बर्बाद होने से रोक सके। बाद में क्या होता है कि जब आरोप प्रत्यारोप होते हैं तो उसमें लड़कियां क्या कहती है हमने बहुत सामान दे दिया, सामान दिया बढ़ चढ़ के, ठीक है, रातों रात पैसा अरेंज कर लिया। तो ये पैसा अरेंज कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया, कब किया, ये सारी जानकारी जो है यहाँ पर आ जाएगी। और इसके अलावा लेजिस्लेचर को भी ये मालूम है कि इंडियन ट्रेडिशन में जो गिफ्ट दी जा रही है वो एक अलग कंसेप्ट है और उसके बाद जो एक हैरेसमेंट शुरू होता है वो एक अलग कंसेप्ट है। तो उस सिनेरियो से एक आम जन को बचाने के लिए ये प्रोविजंस जो है इंकॉर्पोरेट किए गए। बट दुर्भाग्य का विषय ये है कि आज तक ये प्रोविजंस जो है ना तो इम्प्लीमेंट सरकार कर पाई है ना ही हम करने में जो है इच्छुक हैं। कोर्ट ने क्या लिखा था, मेंटेनेंस ऑफ लिस्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट सो दैट बोथ पार्टीज टू मैरिज एंड देयर फैमिली मेम्बर्स में नॉट लेवल फॉल्स एलिगेशन ऑफ टेकिंग डावरी, ताकि फॉल्स एलिगेशन जो है डावरी के ये अध्यारोपित नहीं कर पाए। अगर थोड़ी सी आपने समझदारी दिखा ली, लिस्ट बना ली, तो मेरा आपको वचन है
क्लियर है कि किसी भी रूप में लड़की वाले आप पर डाउरी का केस नहीं कर पाएंगे। इस व्यू पर जो है मोहर लगाई है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाय रिलाइंग ऑन द लीगल प्रोविजन। कई बार ऐसा था कि मैरिज जो है वो फेल हो जाती है, हमारे पास जो है प्रॉपर एविडेंस नहीं होता कि क्या दिया और क्या लिया, तो लड़की वाले अपनी मनमर्जी से कुछ लिस्ट बनाकर पुलिस को सौंपते हैं और ये कहते हैं कि हमारा सामान जो है लड़के पक्ष ने हड़प लिया। आपका क्या होता है कि ये सामान जो है शादी में दिया ही नहीं है, तो वो कैसे प्रूव होगा? वो इस डॉक्यूमेंट से प्रूव होगा। तो इसलिए मेहरबानी करके अगर आप अपने बच्चे की शादी कर रहे हो तो उस लिस्ट को मेंटेन कर लो, नहीं करोगे तो आपको चक्कर काटने पड़ेंगे वकीलों के, फिर वो आप चलो और मुसीबतें होंगी 16। तो अगर कोई लिस्ट आप बना रहे हो तो वहाँ पर प्रिजम्पशन जाएगा कि आपने ये डाउरी डिमांड नहीं किया है, बेसिकली इट इज़ अ गिफ्ट। क्लियर है? तो ये जजमेंट के तहत जो है कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं और सरकार को कहा है कि आप डाउरी प्रोबेशन ऑफिसर्स को अपॉइंट करो। जब तक वो अपॉइंट नहीं होते हैं तब तक कंसर्न स्टेट जो है अपना स्पष्टीकरण देवे कि ऐसा क्या हुआ कि हम ये ऑफिसर अपॉइंट करने में नाकाम रहे। कुल मिला के किसी इनोसेंट का प्रोसिक्यूशन ना हो, ये कोर्ट की जो है मंशा रही है। क्लियर है? तो ये जजमेंट जो है हमें सिखाता है 10 इंपॉर्टेंट बातें। इस बात का विशेष जो है ध्यान रखिए। शादी में नाचना कूदना जरूरी है, पर नाचने कूदने से पहले लिखा पढ़ी भी जरूरी है। और एक कहावत भी है ना बढ़ियों की कि पहले लिख फिर पाछे दे। क्लियर है बात को आपको? तो पाछे देना चाहो तो लिखा पढ़ी जो है पूरी कर लो, अदरवाइज़ जो है आपको दिक्कतें आ सकती है। दूसरी बात ये कि अगर आप लिखा पढ़ी नहीं करते हो मत करो मेरे कहने से। जब केस होगा आप पे तो आपको ही थाने कचहरी वकीलों के पास घूमना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ। तीसरी बात है लिस्ट बनने से मालूम पड़ जाएगा भाई शादी में कितना खर्चा हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उस लिस्ट के बेसिस पर आप अपना रिटर्न जो है मजबूत कर सकते हो और आप उन कंसेंट गिफ्ट्स को जो है अपने कैपिटल का पार्ट बना सकते हो। चौथी बात है कि आप गिफ्ट डीड पर भी जो है जोर दे सकते हो। कारण क्या है कि अगर आपने गिफ्ट डीड पर जोर दिया तो यू विल मेक द सेम एज अ पुरुष धन। जैसे पुरुष धन बना तो ये गिफ्ट जो है आपसे छीनी नहीं जा सकती। पांचवी बात, पुलिस की कार्रवाई तब होगी 102 CRPC में जब ये आपराधिक गतिविधियों में शामिल आर्टिकल्स होंगे। जब अपराध ही नहीं हुआ है तो पुलिस भी जो है पावर को एक्सरसाइज नहीं कर पाएगी। छठी इंपॉर्टेंट बात, लिस्ट को बनाने का बहुत सिंपल प्रोसीजर है। सबसे पहले बात कि गिफ्ट कौन दे रहा है, उसका नाता क्या है, गिफ्ट में क्या दे रहा है, उसका प्राइस क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कंसेंट जो ब्राइड ग्रूम है और ब्राइड जो है उसको साइन कर दें और अभी आप नोटिस से भी काम चला सकते हो। सिंपल सी बात है। हालांकि एक्ट में लिखा कि SDM वेरीफाई करेगा, बट वो प्रैक्टिकल फिजिबल नहीं है, तो नोटिस से काम चल जाएगा अपना। और जो दो गवाह हैं लड़के पक्ष के लड़की पक्ष के साइन करते हैं, सफिशिएंट जो है कंप्लेंस होगी। उसके बाद जो बिल्स वगैरह उसको मेंटेन कर लो और फोटोग्राफी वगैरह कर लो। सातवीं इंपॉर्टेंट बात, जब लड़की घर में आ गई है तो जो उसके सोने का आर्टिकल है खुद के उसका अलग लॉकर खोल दो, उसकी माँ को नॉमिनी बना दो उस लॉकर में और कंसेंट अकाउंट में, और जो भी पैसा कटना है उस लॉकर का वो अकाउंट से कटता रहेगा। और जब ये सामान लड़की के पास में है तो उसकी फोटोग्राफी कर लो, उसकी लिस्ट बना लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है आपको। आठवीं बात कि जो भी सामान आपको दिया है वो आपका कैपिटल है, कैपिटल उसको टाइम से बना लो, इनकम टैक्स में शो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, और उस पर फिर आप फर्दर जो है लोन ले सकते हो। ये आपको बहुत बड़ा फायदा वहाँ पर मिलेगा। नवी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने ये प्रोटोकॉल ले लिए तो इट वुड नॉट बी अ डाउरी, तो जिंदगी भर आप पे कभी भी DP एक्ट का या सेक्शन 404 केस कभी चलेगा ही नहीं। क्लियर है? और 10वीं इंपॉर्टेंट बात, पुलिस तंग करती है, आपको अरेस्ट करती है, तो वहाँ पर आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में 198 199 BNS पे कार्रवाई कर सकते हो। तो चीज़ें आसान है पर आसान बनानी पड़ेंगी, नहीं बनाओगे तो वहाँ पर नुकसान जो है आपको ही खाना पड़ेगा। वकील तो क्या बोलेंगे, साहब हम केस लड़ लेंगे, हम उसको साबित कर देंगे भाई ये डाउरी है ही नहीं, कुछ दिया ही नहीं है। बट देखो साबित करने में तो है नहीं कि 1-2 दिन में काम हो जाएगा, टाइम लगता है हर एक चीज़ में। थोड़ा अलर्ट रहोगे तो वहाँ मारे कम जाओगे और धाराएँ जो लगती हैं आप पे, धारा कभी लगेगी नहीं। क्लियर है? तो ये बेसिक इम्यूनिटी जो आपको प्रोवाइड करी है कानून ने, उसको अवेल करो और सुरक्षित रहो और अच्छी मैरिटल लाइफ को जो है एंजॉय करो। क्लियर है? तो साथियों जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।